आजकल पर्चा निकालने की विधि है या जितनी साधनाएं कुछ पता चलता है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के सिर पे कोई देवता बाबा कौन आते हैं, क्या आ रहे हैं, या और इस तरह की तमाम विधियां जो चमत्कार सी लगती हैं और अचानक वो कुछ बता देते हैं क्या होता है, ये कहाँ तक सच है? एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है महाराज जी कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई सिद्धि है? हम किसी भी उस विधि को मानते हैं जो शास्त्रीय है, जिसका शास्त्र में निरूपण है, जिसका शास्त्र में उल्लेख है। एक कहावत है, यन्न भारते तन्न भारते, कि जो शास्त्र में नहीं है वो हम ये मानते हैं कि अस्तित्वगत ही नहीं है। तो ये जो सारी विधियां हो रही होंगी, जो पूछ रहे हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं अनुभव न कर लें, जब तक हम स्वयं न परख लें, तब तक किसी की कही सुनी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, कर्मकांड में निश्चित ऐसी विधियां हैं जिसमें कुंडली है, जन्म कुंडली है, प्रश्न कुंडली है, और एक और बहुत गुह्य विधि है जिसके द्वारा केवल आपके शरीर को देख करके पूरा निरीक्षण करने के उपरांत एक विधि है, उसके द्वारा जो भी समस्या है वो सामने प्रकट हो जाती है। अपने आप बता दिया जाता है कि क्या आपकी समस्या है। और जो ये कर्मकांड की विधि हम तब अप्लाई करते हैं जब सबसे पहले आपके होरोस्कोप को देखेंगे, आपकी जन्म पत्री क्या कहती है, ज्योतिष क्या है, और उसके उपरांत में फिर आपके जो अंक ज्योतिष है, अंक ज्योतिष के द्वारा सुझाया जाएगा कि समस्या कहाँ है, मूल कहाँ है। फिर आपके घर के ग्रह वास्तु को देखेंगे। इन तीनों का सम्मेलन जब होता है वास्तविक तौर पे, तभी समूल समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसा तो कोई भी नहीं देखते महाराज जी, लोग तो बस वो कुंडली देखते हैं और बता देते आपने कुंडली देख ली, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि घर के ईशान कोण में अशुद्धियां हैं, घर के ईशान कोण में समस्याएं हैं। आपने उस समस्या का समूल निवारण नहीं किया, पूजा पाठ सब विधि से कराई, तो जिस घर में वो रह रहा है जातक, उस पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? नकारात्मकता निकल रही है, आने में जाने में, ग्रह द्वार पर वहां शौचालय आदि बना दिए गए, निश्चित समस्या होगी। ईशान कोण में वहां रसोई घर बना दिया गया। अब ये बताइए, कोई उपाय करा लीजिए, जब तक ग्रह वास्तु शुद्ध नहीं होगा आदमी शांत रह नहीं सकता। तो इसलिए वो भी शोधन किया जाए। फिर कई बार अंक ज्योतिष का जो प्रभाव है वो भी अद्वितीय है, उसका शोधन किया जाए, गोचर देखा जाए, तब जाकर के आपको ये बताया जा सकता है कि अब हम फिर बताते हैं कि अब रिजल्ट क्या होगा। जैसे एक श्रेष्ठ डॉक्टर, वो आपका पूरा चेकअप कराने के बाद ही आपको मेडिसिन बताता है, ठीक वैसे ही एक सुयोग्य गुरु आपकी सारी समस्याओं को देखने के उपरांत ही आपको हल बताएगा। क्या उपाय करना चाहिए, किन उपाय से आप सुखी रह सकते हैं, कौन सा उपाय आपको जल्दी शीघ्र फल देने वाला होगा, वो भी अब आपकी कुंडली कुछ कहती है, स्वामी कोई और है। आप अन्य किसी भी देवता का भजन यजन करते रहिए, आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। फल आपको तभी मिलेगा जब आपकी राशि स्वामी लग्नेश से संबंधित, भाग्येश से संबंधित, धनेश से संबंधित आप उपाय करेंगे, तभी आपकी जो सिद्धि है, मनोकामना है, वो शीघ्र आपकी पूर्ण होगी।